चलिए नाउ विल बिगिन विद प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। जैसा हमने कहा था सबसे पहले गैमेट बनेगा, तो गैमेट का बनना शुरू करेंगे। ऑर्गेनिज्म में गैमेट मेजरली दो तरह का बनता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात हो रहा है तो एक मेल गैमेट बनेगा और एक फीमेल गैमेट बनेगा। देख बेटा इसमें भी कुछ चीज खास है। अब ये जो गैमेट बना मेल और फीमेल का, ये तीन तरह का हो सकता है, तीन टाइप का होता है। पहला आइसोगैमस, दूसरा अनीसोगैमस, और तीसरा ऊगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है देखो, अच्छा डिफरेंस दो तरह से हो सकता है गैमेट में। एक तो साइज का डिफरेंस और दूसरा, इधर देखो बच्चा, और दूसरा मोटिलिटी का डिफरेंस। दो तरह का डिफरेंस हो सकता है, या तो साइज का या फिर मोटिलिटी का। मोटिलिटी यानी दोनों मूवेबल है या मूवेबल नहीं है, मोटाइल है या नॉन मोटाइल। इसमें अगर दोनों चीज सेम रहा, यानी साइज भी सेम और मोटिलिटी भी सेम, तो उसको बोलेंगे आइसोगैमस, बोथ सेम। ठीक। दूसरा, अगर कोई एक चीज सेम और दूसरा अलग, जैसे मान लो हो सकता है साइज सेम हो लेकिन एक मोटाइल हो एक नॉन मोटाइल हो, या हो सकता है कि दोनों मोटाइल या दोनों नॉन मोटाइल हो, यानी मोटिलिटी सेम हो लेकिन साइज अलग अलग हो, एक बड़ा एक छोटा, उसको बोलते हैं अनीसोगैमस। एक सेम और एक डिफरेंट। और तीसरा ऊगैमस, जब दोनों डिफरेंट, जैसे ह्यूमन, इसका एग्जांपल ह्यूमन है, बाकी दो का एग्जांपल भी आ जाएगा। इसका एग्जांपल क्या है ऊगैमस का? ह्यूमन। स्पर्म मोटाइल होता है कि नॉन मोटाइल? मोटाइल, मूव कर सकता है। एग नॉन मोटाइल, मोटिलिटी अलग है। ठीक है, अब साइज का बात करते हैं। स्पर्म छोटा होता है, बड़ा होता है, या एक के सेम साइज का होता है? छोटा होता है। एग बड़ा होता है। याद है ना पोलर बॉडी अपन पढ़े थे? पोलर बॉडी से क्या हो रहा था, एक छोटा हो जाता था और एक दूसरा वाला बड़ा हो जाता था। बड़ा वाला ही आगे एक बन रहा था। तो फीमेल का था ना? तो फीमेल का ही तो बात कर रहे हैं। तो अगर एक बड़ा है और स्पर्म छोटा, तो साइज भी अलग और मोटिलिटी भी अलग, यानी दोनों अलग है ना। समझ रहे हो? तो गैमेट कैसा है उस बेसिस पे तीन तरह का हो सकता है, आइसोगैमस, एनिसोगैमस और ओगैमस। आइसोगैमस में दोनों सेम होगा, एनिसोगैमस में एक सेम एक डिफरेंट। एक सेम एक डिफरेंट से क्या मतलब? मोटिलिटी और साइज। अगर साइज डिफरेंट है तो भी, अच्छा एक तो साइज होता है, एक बड़ा एक छोटा, और एक मोटिलिटी, एक मोटाइल और एक नॉन मोटाइल। इस केस में दोनों सेम होगा, या तो दोनों मोटाइल होगा और सेम साइज का होगा, या दोनों ही नॉन मोटाइल और सेम साइज का होगा। तो मोटिलिटी सेम हो गया और साइज भी सेम, तो क्या? अगर ऐसा कि साइज अलग अलग है लेकिन मोटिलिटी सेम है, तो क्या? अच्छा अगर ऐसा हो गया कि मोटिलिटी सेम है, सॉरी मोटिलिटी अलग अलग है लेकिन साइज सेम है, तो दो चीज हो सकता है। हो सकता है दोनों का साइज सेम हो लेकिन मेल वाला मोटाइल और फीमेल वाला नॉन मोटाइल हो, तो मोटिलिटी अलग हो गया और साइज सेम हो गया, तो भी क्या कहलाएगा? अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, साइज सॉरी उल्टा बोल दिया। तीन केस। पहला केस, दोनों का साइज सेम हो और मोटिलिटी सेम हो। मोटिलिटी, साइज सेम लेकिन मोटिलिटी अलग अलग, तो ये क्या है? आइसोगैमस। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, मोटिलिटी अलग अलग में एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल, है ना। इसका बात करते हैं। दूसरा केस, साइज अलग अलग लेकिन मोटिलिटी सेम। अब मोटिलिटी सेम में दो हो सकता है, या तो दोनों ही नॉन मोटाइल हो और साइज अलग अलग हो, या दोनों ही मोटाइल हो और साइज अलग अलग हो। तो हम ये नहीं देखेंगे कि दोनों नॉन मोटाइल है कि दोनों मोटाइल, हम बस ये देखेंगे कि दोनों जो भी हो सेम होना चाहिए। या तो नॉन मोटाइल हो तो दोनों ही हो, या मोटाइल हो तो दोनों ही हो। ये दोनों केस किसका है? ठीक।
और oogamous में दोनों ही Different. अलग होगा, साइज भी अलग अलग होगा और मोटिलिटी भी अलग 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 होगा। अभी कुछ आइसोगैमेट्स होते हैं जैसे ID. एक, बाकी सब मेजरली गैमेट्स हेटेरोगैमेट होते हैं, यानी अलग अलग, दोनों सेम नहीं होते हैं, अलग अलग तरह के होते हैं। अब देखो सेल डिवीजन, ये है आपको सेल साइकिल पढ़ाते बताए थे कि अगर बॉडी, देखो बॉडी क्या उससे फर्क नहीं पड़ता, गैमेट हमेशा ही हैप्लॉइड यानी एन होता है, गैमेट हमेशा ही हैप्लॉइड यानी एन होता है। तो अगर मेरा बॉडी 2n है तो गैमेट कैसे बनेगा, माइटोसिस से कि मियोसिस से, मियोसिस से। बॉडी 2n है, गैमेट तो n ही बनेगा, तो हाफ करने के लिए मियोसिस करेंगे। अगर मेरा बॉडी हैप्लॉइड है, n है, और तो गैमेट बनाना तो किससे बनेगा, माइटोसिस से, क्योंकि हम n है और बॉडी गैमेट भी n ही बनाना है। गैमेट मदर सेल को बोलते हैं मियोसाइट, क्या बोलते हैं, मियोसाइट। अब देखो सेल डिवीजन होकर गैमेट बनेगा, गैमेट्स हैप्लॉइड होते हैं, पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड में फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नेक्स्ट, अगर पेरेंट हैप्लॉइड है तो माइटोसिस से बनेगा गैमेट, अगर पेरेंट डिप्लॉइड है तो मियोसिस से बनेगा गैमेट। पढ़ चुके हैं? अच्छा, गैमेट मदर सेल को क्या बोलते हैं, अभी वाले मियोसाइट, ठीक है। और मियोसिस के अंत में सिर्फ एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम जाएगा, यानी आधा हो जाएगा। 2 सेट अगर है मेरे बॉडी में तो मियोसिस होगा तो सिर्फ एक सेट गैमेट में जाएगा, यानी आधा हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर। वही लिखा है। मोनेरा यानी बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी, बायोफाइट, इन सब का बॉडी कैसा होता है, तो इन सब में गैमेट कैसे बनेगा, माइटोसिस से कि मियोसिस से, माइटोसिस से। ये भी हैप्लॉइड है, गैमेट तो हमेशा ही हैप्लॉइड होता है, माइटोसिस से। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनका बॉडी कैसा है, तो गैमेट कैसे बनेगा, मियोसिस से। समझ लिया जी, पक्का ना, ठीक है। ये सब कुछ पहले पढ़ाया हुआ था तो तेजी में निकल गया, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करेंगे सेक्सुअलिटी का। सेक्सुअलिटी का बात जैसे ही आएगा आपको देखना है 2 तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल। हम लोग कैसे हैं, यूनिसेक्सुअल कि बाइसेक्सुअल? हम नहीं है, तुम्हारा पता नहीं। हम लोग यूनिसेक्सुअल, बिल्कुल दूसरी बार हुआ है इसके साथ, तभी तो करें दूसरी बार हुआ है। तुम्हारा पता नहीं भाई, हम यूनिसेक्सुअल हैं। अच्छा ठीक, हम तो पहले ही कंफर्म है हम यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल यानी एक बॉडी में एक तरह के सेक्स ऑर्गन। अच्छा, बाइसेक्सुअल होना एब्नॉर्मल नहीं है, हमारे केस में एब्नॉर्मल हो सकता है, बट मैक्सिमम एनिमल बाइसेक्सुअल ही हैं, कुछ ही हैं जो यूनिसेक्सुअल हैं। मैक्सिमम एनिमल्स कैसे हैं, बाइसेक्सुअल। तो एक हमारे दिमाग में कंसेप्ट है कि कोई ऑर्गेनिज्म अगर बाइसेक्सुअल है तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो स्टेराइल हो जाता है, गलत बात। हमारे केस में ऐसा होता है, सारे एनिमल में ऐसा नहीं होता। नॉर्मली एनिमल बाइसेक्सुअल ही होते हैं। जैसे मान लो एक अर्थवर्म है, अर्थवर्म में मेल सेक्स ऑर्गन भी है, यानी टेस्टिस भी है, और उसके बॉडी में ओवरी भी है। लेकिन इसके बावजूद ऐसा कभी भी नहीं होगा कि इस टेस्टिस से बनाए स्पर्म और ओवरी से फ्यूज कर लिया और बच्चा बना लिया, नहीं। दोनों सेक्स ऑर्गन होने के बावजूद ये यूनिपेरेंटल नहीं होता। क्या होगा, क्या होगा, एक और उसको अर्थफॉर्म लगेगा, एक और अर्थफॉर्म जो कि उल्टा, जो कि उल्टा होगा, जिसका टेस्टिस यहां है, दिख रहा है येलो, नहीं दिख रहा, ब्लैक तो दिख रहा होगा, जिसका टेस्टिस यहां और ओवरी यहां, ठीक है। और अब स्पर्म से एक्सचेंज करते हैं, ये इसका वाला स्पर्म ये ले लेगा और इसका वाला स्पर्म ये ले लेगा। तो एक ही टाइप है, जरूरी नहीं है, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है। तो भले ही इसके बॉडी में दोनों है, लेकिन ये फर्टाइल है, ये रिप्रोड्यूस कर सकता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर रहा है, लेकिन बाई पेरेंटल है। समझ में आया बात? नॉर्मली यही होता है। मैक्सिमम एनिमल ऐसे ही होते हैं। इस तरह के एनिमल जिसमें एक ही के बॉडी में दोनों हो, उसको बोलते हैं
हर्माफ्रोडाइट। ये नॉर्मल कंडीशन है। अगर कोई इंसान ऐसा हो जिसमें दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स हो तो उसको हर्माफ्रोडाइट नहीं बोलेंगे, वो नॉर्मल थोड़ा ही है, वो एक सिंड्रोम है, उसको बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ठीक है, वो एक सिंड्रोम है, तो वो नॉर्मल नहीं है। ह्यूमंस में नॉर्मल नहीं, लेकिन नॉर्मल एनिमल्स में ऐसा ही होता है। चलिए लगे हाथ एक बात और जानिए, दो तरह के ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं यूनिसेक्सुअल और दूसरे होते हैं। अगर एक बॉडी में सिर्फ एक तरह का सेक्स ऑर्गन है उसको बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। यानी हम लोग, हमारे एक बॉडी में एक ही तरह का सेक्स ऑर्गन होता है नॉर्मली, इसको क्या बोलेंगे? यूनिसेक्सुअल। अगर कोई एक ऐसा जैसे अर्थवॉर्म, एक ही के बॉडी में दो तरह का सेक्स ऑर्गन था, उसको क्या बोलेंगे? बाइसेक्सुअल। एक और टर्म देते हैं, डायोइशियस और मोनोइशियस। यूनिसेक्सुअल को बोलते हैं डायोइशियस। देखो यूनिसेक्सुअल याद करना आसान है, डायोइशियस कंफ्यूज कर देता है। बाइसेक्सुअल को बोलते हैं मोनोइशियस, लेकिन ये पूछता है, बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूनिसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? डायोइशियस। मोनो और बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हैं? मोनोइशियस। याद करने का तरीका हम बताए थे, या नहीं बताया तो सुन लो। DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, अभी के बाद अगर बहुत अच्छे से करोगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने का चांसेस मिल सकता है। DU डायोइशियस इज यूनिसेक्सुअल, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी को बोलते हैं। ठीक है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उस तरह से DU। उसी तरह JNU है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिस इज DU दिल्ली यूनिवर्सिटी, टॉप यूनिवर्सिटी है इंडिया का। एंड डायोइशियस इज कोई दिक्कत इसमें? देखो दिया भी ना, डायोइशियस मिल गया। अब तो बस रटना है, कुछ एग्जांपल्स रट लीजिए, काम हो जाएगा, समझा तो दिएंगे। मोनोइशियस का एग्जांपल प्लांट में कुकुरबिटा, कोकोनट, डायोइशियस पपाया और पपीता का पेड़ कितनों के घर में है? कभी ऐसा देखिए कि कोई पेड़ पे कभी फल ही नहीं आता? क्योंकि वो मेल प्लांट होता है। और कुछ में फल आता है क्योंकि वो फीमेल प्लांट है। तो भाई साहब वो यूनिसेक्सुअल है ना, तो मेल में कहां से फल आएगा? फल आने का चीज तो फीमेल में बना हुआ है, मेल में तो केवल पॉलन बनेगा। तो इसलिए कुछ पेड़ में फल आता है, कुछ में नहीं आता। लेकिन नहीं पता चलेगा, जब तक प्लांट बड़ा हो जाए तब तक पता नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये कि वो भी जरूरी है। अगर वो मेल नहीं रहा तो बाकी सारी फीमेल का क्या होगा? क्योंकि यहाँ तो फर्टिलाइजेशन कराना होगा ना, एक के बॉडी में तो है नहीं, तो मेल भी जरूरी है, याद रखना है। ठीक है, मेल यूनिसेक्सुअल मेल फ्लावर को स्टैमिनेट बोलते हैं क्योंकि उसमें स्टेमन होता है, और फीमेल को बोलते हैं पिस्टिलेट क्योंकि उसमें पिस्टिल होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फैलिक प्लांट में ये पार्ट रिप्रोड्यूस हो जाएगा, तो घबराने वाला बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक जाहिर सी बात है, बेसिक है। इसमें जो पढ़ोगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फैलिक दोनों में यूज आएगा। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो अपन पढ़ लिए, देखो बहुत सारी चीजें जो रिपीट कर रहा है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फैलिक प्लांट में फिर से रिपीट करेगा बहुत सारा चीज, तो ये वहां आया। तो अभी तक हमने गैमेट बना लिया, हमने ये डिसाइड कर लिया कि प्लांट यूनिसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल है ना। साथ में हमने ये भी कंफर्म करा सोफिया यूनिसेक्सुअल है या बाइसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल, वेरी गुड। तो ये बाइसेक्सुअल, दूसरे पे कमेंट नहीं करते, अपने पे दूसरे पे अपना वाला पे बताना है। दूसरे वाला तुमको पता कैसे भाई? बताई थी बात। अच्छा, यही पूछते रहते हो? नहीं, खुद बताई थी। चलो इधर देखो, अच्छा ठीक, डन। दिस इज नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज गैमेट ट्रांसफर। गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा? ठीक है, गैमेट ट्रांसफर कैसे होगा? गैमेट ट्रांसफर के लिए हमारे पास दो तरीका हो सकता है। अगर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है तो जाहिर सी बात है मेल के बॉडी में कोई एक ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिससे वो फीमेल बॉडी में स्पर्म या फिर पॉलन पहुंचा सके। और अगर एक्सटर्नल रहा तो हवा के थ्रू, पानी के थ्रू, या किसी इंसेक्ट के थ्रू, अलग अलग एजेंट के थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन या ट्रांसफर ऑफ गैमेट होगा। अगर हम बात करें बहुत ही प्रिमिटिव प्लांट में जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, इनमें वाटर के थ्रू होता है। ठीक है,
एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेट्राफाइट में किसके थ्रू? Water के वाटर के थ्रू। अच्छा, बहुत अच्छा। इन सब में क्या होता है, चूंकि देखो अब मान लो यहाँ पे कोई मेल है और उधर 5 पपीता का पेड़ है, यहाँ कोई मेल पपीता का पेड़ है, यहाँ से इसका पॉलन उड़ेगा, हवा से उधर जाएगा। तो अगर मान लो 5 के लिए 5 होगा तो चांसेस है कि हवा तो डायरेक्शन तो चल लेगा। ऐसा तो नहीं ना कि यहाँ से उड़ा और हवा एकदम ठीका लिए कि वहां पहुंचाइए देना है, तो कहीं भी पहुंच सकता है। तो गैमेट वहां पहुंचने का चांसेस बढ़े, इसलिए मेल बहुत सारा हजारों में गैमेट प्रोड्यूस करेगा, हजारों मेल गैमेट। तो चांसेस बढ़ जाएगा कि हजारों में से शायद कोई 1 या 2 हर प्लांट पे पहुंच जाए। समझ रहे बात? तो इसीलिए इन सारे केसेस में मेल बहुत ज्यादा मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, लार्ज नंबर, ताकि लॉस को कंपनसेट करा जा सके। ठीक, नेक्स्ट पॉलिनेशन एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। एक स्पेशलाइज्ड इवेंट है जिसको बोलते हैं pollination. और इसी पॉलिनेशन के थ्रू पॉलन ग्रेन मेल पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट यानी स्टिग्मा पे जाके लैंड करता है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द Stigma. स्टिग्मा। अच्छा, ये इसको बोलते हैं मोस्ट क्रिटिकल इवेंट, क्योंकि अगर ये सही से नहीं हुआ तो बाकी का सब चीज बेकार है। अगर मान लो सब कुछ स्पर्म बन गया, एक बन गया, फीमेल का बॉडी पूरा तैयार है, यूट्रस तैयार है, लेकिन स्पर्म एक तक पहुंचा ही नहीं, काम होगा? नहीं होगा। अच्छा, पॉलन ग्रेन पूरा बना दिए, एक पूरा मतलब ओवरी पूरा तैयार कर दिए, प्लांट पूरा रेडी है, लेकिन पॉलन ग्रेन पहुंच भी नहीं किया, काम होगा? दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल इवेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट सक्सेसफुल ट्रांसफर ऑफ दैट गैमेट टू द फीमेल पार्ट। समझ रहे बात? चलिए, नाउ वी आर टू दिस फर्टिलाइजेशन। अभी तक हमने गैमेट बनाया, हमने ऑर्गेनिज्म का सेक्सुअलिटी डिफाइन करा, तो मेल है, फीमेल है, बाइसेक्सुअल है, कैसा है, ठीक है। उसके बाद हमने गैमेट को मेल वाले को फीमेल वाले पार्ट तक पहुंचा दिया। अब हमारा एम क्या है, उसको Fertilize करना. फर्टिलाइज कराना। फर्टिलाइजेशन क्या? द प्रोसेस बाय विच फ्यूजन ऑफ गैमेट होता है, इसको बोलते हैं सिनगैमी, Fertilize. ठीक है। और अगर मान लो, जो कि हम लोग जानते भी हैं, गैमेट हमेशा क्या होता है, हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, Haploid. हैप्लॉइड। तो मेल वाला भी एन, फीमेल वाला भी एन, और n प्लस n जब जुड़ेगा तो बच्चा क्या बनेगा, जाइगोट क्या बनेगा, Diploid. यानी जाइगोट हमेशा ही Diploid. हो गया। चलिए, अच्छा, इसको बोलते हैं मोस्ट क्रिटिकल, इसको क्या बोलते हैं, मोस्ट Vital. वाइटल, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे देखते हैं थोड़ा सा। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट, मेजर। अब हम लोग पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन कैसे हो रहा है, एक्सटर्नल या फिर इंटरनल। चलिए, लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट्स एंड देन वी विल बिगिन।